सभी को कैसे हैं? आप सभी बढ़िया हैं? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की आज ही हमारी लास्ट क्लास है, तो आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे फटाफट से और स्टार्ट करते हैं भाई। 30 कितने प्रश्न हो गए थे हमारे? अभी देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 40 ये हमारा कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 42 भी हाँ हमारा कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 43 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 से स्टार्ट करते हैं भाई। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, ठीक है, चलिए अब सही है, सब कुछ बढ़िया है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई। देखो यार, एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 4 बजे चलकर गाजियाबाद 10 बजे पहुंचती है। एक रेलगाड़ी है दिल्ली से चलती है और गाजियाबाद 10 बजे पहुंचती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी गाजियाबाद से 4 बजे चलकर दिल्ली 8 बजे पहुंचती है। बताइए दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितने बजे आरंभ करेगी, यानी एक दूसरे को कितने बजे पार करेंगी, ये आपको बताना है ना। यानी यानी दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे साथ में मिलेंगी, दोनों रेलगाड़ियां कब आपस में मिलेंगी, आपको बताना है ना। यदि वे समांतर पटरी पर दौड़ रही हूं। ठीक, चलिए देखो, क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 4 बजे चलकर गाजियाबाद 10 बजे पहुंचती है। देखो यार, ये मान लेते हैं अभी दिल्ली है और ये क्या है, गाजियाबाद है। ठीक, एक रेलगाड़ी 4 बजे चलती है ना। रेलगाड़ी कितने बजे चलती है? 4 बजे चलती है। और गाजियाबाद कितने बजे पहुंचती है? 10 बजे पहुंचती है। गाजियाबाद 10 बजे पहुंचती है, सही रहेगा अभी, 10 बजे पहुंचती है। ठीक, दूसरी रेलगाड़ी गाजियाबाद से 4 बजे चलकर दिल्ली 8 बजे पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी गाजियाबाद से चलकर और दिल्ली कितने बजे पहुंचती है? 8 बजे पहुंचती है, 8 बजे पहुंचती है। तो दिल्ली से गाजियाबाद वाली जो ट्रेन है ना, टोटल जो समय लेती है वो 6 घंटे का समय लेती है। टोटल जो समय लेती है वो कितने घंटे का समय लेती है? 6 घंटे का समय लेती है मेरे भाई, यहाँ पर 6 घंटे का समय लेती है। अब ये वाली जो रेलगाड़ी है ये टोटल 4 घंटे का समय लेती है। कितने घंटे का समय लेती है? 4 घंटे का समय लेती है। ठीक, एक रेलगाड़ी जा रही है अभी दिल्ली से गाजियाबाद, 6 घंटे का समय लेती है। एक रेलगाड़ी जा रही है गाजियाबाद से दिल्ली, 4 घंटे का समय लेती है। और ये दोनों रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये इस डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, अब देखो भाई, तो आपको बताना है कि कितने बजे वो साथ में मिलेंगी, ये आपको बताना है कितने बजे। टाइम निकालना है। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है भाई डिस्टेंस बटे में स्पीड। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बटे में स्पीड होता है, डिस्टेंस बटे में स्पीड। ठीक, अब स्पीड का तो हमें पता है भाई, स्पीड तो क्या होगी, स्पीड तो यहाँ दे रखा। चलो, अब डिस्टेंस और स्पीड क्या होगी ये हमें निकालना है मेरे भाई, डिस्टेंस और स्पीड क्या होगी ये हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो भाई, अब ये वाली जो रेलगाड़ी है ना 6 घंटे का समय लेती है। कितने घंटे का समय लेती है? 6 घंटे का समय। और ये वाली जो रेलगाड़ी वो 4 घंटे का समय लेती है, 4 घंटे का समय। और इन दोनों का जो एलसीएम होता है ना, वो क्या होती है? टोटल डिस्टेंस आती है। वो क्या आती है? टोटल डिस्टेंस। इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो हमारी क्या आएगी? टोटल डिस्टेंस आएगी। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। तो 12 क्या है? टोटल डिस्टेंस है। ठीक, और यहाँ पर हमारी क्या आएगी? स्पीड आएगी। यहाँ पर हमारी क्या आएगी? स्पीड। तो 6 दूनी 12, तो स्पीड क्या होगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 3 12, तो स्पीड क्या होगी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस तरीके से करना है। ठीक है, देखो यार, ये 6 घंटे का समय लेती है और ये 4 घंटे का समय, तो स्पीड क्या होगी? जो इन दोनों का एलसीएम होगा वो हमारी क्या होगी? स्पीड होगी। ठीक, तो 6 दूनी 12, स्पीड क्या होगी भाई? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 3 12, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या है? टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? 12 है। और स्पीड क्या होगी? स्पीड होगी 2 और 3 कितना होगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 5 दूनी 10, 2 सही 2 बटा 5 घंटे का समय लगेगा। 2 सही 2 बटा 5 घंटे का समय लगेगा। इसको घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 पंजे 60, यानी 24 मिनट। तो 2 घंटे 24 मिनट का समय लगेगा, 2 घंटे 24 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, बताओ अभी गाड़ियाँ कितने बजे चलती है? ये भी 4 बजे चलती है, ये भी 4 बजे चलती है। तो 4 बजे से 2 घंटे 24 मिनट का समय और लगेगा, यानी 6:24 पर है ना दोनों गाड़ियाँ मिलेंगी। 6:24 पर दोनों गाड़ियाँ मिलेंगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी बी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। ठीक, जब हमारे पास ना दूरी पता हो ना ही स्पीड पता हो, सिर्फ टाइम ही दे रखा है, तो किस समय गाड़ियाँ मिलेंगी, तो निकालने का तरीका ये है। ठीक है, जब हमारे पास सिर्फ दे ही टाइम रखा हो, ना दूरी दे रखी हो ना ही स्पीड दे रखी हो, फिर हमें निकालना इस तरीके से, एलसीएम वाले तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, एक्स वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं, पर वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, टफ भी हो जाएगा, थोड़ा सा अजीब भी लगता है वो। पर ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है, जब सिर्फ और सिर्फ टाइम दे रखा हो, दूरी निकाल देंगे। दूरी निकालेंगे क्या? एलसीएम, और इस तरीके से ये हमारा क्या आ जाएगा? स्पीड आ जाएगा। है ना, तो ये बेस्ट तरीका है भाई। जैसे आप टाइम एंड वर्क में नहीं करते थे, एक आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, बी आदमी किसी काम को 15 दिन में करता है। भाई टोटल काम है कितना? टोटल काम हो गया एलसीएम।
एक दिन में कितना काम करता है वो इस तरीके से हम निकालते थे, है ना। वहां पर भी क्या दिया होता था, टोटल दिन दिए होते थे, बस इतने दिन में काम करता है, इतने दिन में काम करता है, टाइम एंड वर्क में हम करते थे। पर वहां पर टोटल वर्क और एक दिन का काम हम मान के चलते थे। इसी तरीके से हम ये करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, ये करके बताओ भाई, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हो गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो भाई, एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 8 बजे दिल्ली से गाजियाबाद कितने बजे चलती है? अभी 8 बजे चलती है। कितने बजे पहुंचती है? अभी 10 बजे पहुंचती है। कितने घंटे का समय लेती है सर? 2 घंटे का समय लेती है ना। कितने घंटे का समय लेती है? 2 घंटे का समय लेती है, ठीक है। जबकि दूसरी रेलगाड़ी गाजियाबाद से 8 बजे चलकर दिल्ली 11 बजे पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी गाजियाबाद से चलकर, गाजियाबाद 8 बजे चलती है और दिल्ली 11 बजे पहुंचती है, ठीक है। ये कितने घंटे का समय ले रही है? 3 घंटे का समय ले रही है, 3 घंटे का समय ले रही है, ठीक है। ये क्या ले रही है? 3 घंटे का समय ले रही है। अब हमारे पास सिर्फ टाइम है और हमें क्या निकालना है अभी, किस समय दोनों रेलगाड़ी आपस में मिलेंगे, किस समय दोनों रेलगाड़ी आपस में मिलेंगे। सिर्फ 2-3 घंटे का समय दे रखा है, ये 2 घंटे में पहली रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे का समय लेती है। इन दोनों का एलसीएम होगा टोटल डिस्टेंस, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा, यानी 6 किलोमीटर ये टोटल डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो 2 तिया 6, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। 3 दूनी 6, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, ठीक है अभी। अब हमें निकालना है अभी टाइम, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। डिस्टेंस क्या है अभी? 6, स्पीड हमारे पास 5, एक सही 1/5 घंटे का समय लगेगा। तो 1/5 को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया अभी? 12, यानी 1 घंटा 12 मिनट का समय लगेगा, 1 घंटा 12 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। तो रेलगाड़ियाँ चलती कितने बजे? ये भी 8 बजे चलती है, ये भी 8 बजे चलती है। तो 8 बजे के बाद 1 घंटा टोटल डिस्टेंस, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा, यानी 6 किलोमीटर ये टोटल डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो 2 तिया 6, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। 3 दूनी 6, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, ठीक है अभी। अब हमें निकालना है अभी टाइम, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। डिस्टेंस क्या है अभी? 6, स्पीड हमारे पास 5, एक सही 1/5 घंटे का समय लगेगा। तो 1/5 को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया अभी? 12, यानी 1 घंटा 12 मिनट का समय लगेगा, 1 घंटा 12 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। तो रेलगाड़ियाँ चलती कितने बजे? ये भी 8 बजे चलती है, ये भी 8 बजे चलती है। तो 8 बजे के बाद 1 घंटा 12 मिनट का समय लगेगा, 1 घंटा 12 मिनट का समय लगेगा। 9:12 पर एक साथ मिलेंगे, 9:12 पर, ठीक है। इस तरीके से निकालना है। देखो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये पता था हमें भाई, ये 2 घंटे में पहुंचती है, ये 3 घंटे में पहुंचती है, सिर्फ इतना पता था हमें, ठीक है। और किस किस समय एक साथ मिलेंगी? 1 घंटा 12 मिनट के बाद मिलेंगी। तो इस तरीके से करना है, ठीक है। जब हमारे पास है ना, सिर्फ अगर यहाँ पर 2 घंटे, यहाँ पर 3 घंटे, इसकी जगह अगर वो होता, सिर्फ स्पीड होती, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो भी हम इसी तरीके से करते हैं, तो भी हम इसी तरीके से करते हैं। देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। टोटल डिस्टेंस पता क्या होगी? टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी होगी? 6 होगी। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 6 किलोमीटर का। अब समय निकालना, तो समय कैसे निकालेंगे? 2 तिया 6, 3 घंटे का समय लेती है, 3 दूनी 6, 2 घंटे का समय लेती है, ठीक है। ध्यान रखना है, ये वाली वैल्यू, एलसीएम वाली वैल्यू तो टोटल डिस्टेंस होती है, ये इंटरचेंज होती रहती है, क्योंकि स्पीड और टाइम में है ना, स्पीड और टाइम में इनवर्स का रेशो होता है ना, इनवर्स का रिलेशन होता है। अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। स्पीड और टाइम इंटरचेंज होते रहते हैं, बट टोटल डिस्टेंस हमेशा यहाँ पर आती है, एलसीएम हमारा टोटल डिस्टेंस होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 45, ये देखो भाई। सर जी 72 मिनट से किया तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सर लाइव क्लास क्यों नहीं चल रहा है? अरविंद कुमार, ये क्या चल रहा है बच्चा? अब देखो ऐसे कैसे कमेंट होते हैं आपके, बताओ। पढ़ने से रिलेटेड बात नहीं होगी, है ना। लाइव क्लास क्यों नहीं चल रहा है? ये लाइव क्लास चल रही है।
अब ये क्वेश्चन पढ़ो भाई। अड़तीस उनतालीस क्वेश्चन रहता है, अच्छा हाँ वो भी कराएंगे, 38 39 भी करेंगे। देखो यार, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखो। बताइए एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगी? एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर की दूरी यानी डिस्टेंस हमारे पास 36 है, कितने समय में तय कर लेगी यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले? ये स्पीड दे रखी है भाई, कितने समय में तय कर लेगी? देखो यहाँ तक तो क्वेश्चन बहुत आसान है, आगे देखो। और प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 12 मिनट का विश्राम लेती है भाई। जैसे ही ट्रेन 1 किलोमीटर चली ना, तो 12 मिनट का स्टॉपेज आ गया। फिर 1 किलोमीटर चली, फिर 12 मिनट का स्टॉपेज आ गया। फिर 1 किलोमीटर चली, 12 मिनट का स्टॉपेज आ गया। ठीक है, और चलना कितना है अभी? 36 किलोमीटर चलना है। तो मुझे ये बता दो एक बार कमेंट करके, कितने स्टॉपेज आएंगे? कितने स्टॉपेज आएंगे बताओ, एक बार तो ये कमेंट करके मुझे बताओ। हर 1 किलोमीटर के बाद स्टॉपेज आता है, रेस्ट करती है बेटे हर 1 किलोमीटर के बाद। बताओ कितनी बार रेस्ट करेगी 36 किलोमीटर तक? 36 किलोमीटर तक कितनी बार रेस्ट करेगी? देखते हैं आपकी कॉमन सेंस कितनी बढ़िया है। 36 किलोमीटर तक कितनी बार रेस्ट करेगी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, है ना। 36 किलोमीटर तक कितनी बार रेस्ट करेगी? 35 बार रेस्ट करेगी। चलो भाई, चलो देखो भाई, कितनी बार रेस्ट करेगी? 35 बार। एक कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 3 बार रेस्ट करेगी। अरे भाई, हर 1 किलोमीटर के बाद है ना, हर 1 किलोमीटर के बाद 12 मिनट का रेस्ट करती है। ठीक, फिर 2 किलोमीटर चलेगी, फिर 12 मिनट का रेस्ट, फिर टोटल 3 किलोमीटर तक चली, फिर 12 मिनट का रेस्ट। हर 1 किलोमीटर के बाद 12 मिनट का रेस्ट करती है। तो 36 किलोमीटर तक कितनी बार रेस्ट करेगी? 35 बार रेस्ट करेगी। कितनी बार रेस्ट करेगी? 35 बार। देखो, एक ट्रेन 1 किलोमीटर चली, एक ट्रेन 1 किलोमीटर चली, ठीक है 1 किलोमीटर चली, 12 मिनट का रेस्ट किया, फिर 1 किलोमीटर और चली, फिर 12 मिनट का रेस्ट किया, है ना। फिर 1 किलोमीटर और चली, फिर 12 मिनट का रेस्ट किया। इस तरीके से 35 किलोमीटर तक चली, है ना, 35 किलोमीटर तक चली, फिर 12 मिनट का रेस्ट किया। 36वें किलोमीटर में उसको रेस्ट करने की जरूरत है भाई? 36वें किलोमीटर में तो अपने मंजिल पर पहुंच गई वो तो, है ना। 36वें किलोमीटर पर उसको रेस्ट करने की जरूरत है क्या? 36वें किलोमीटर पर तो अपने मंजिल पर पहुंच गई जहां उसको पहुंचना था। ठीक, वहां पर तो रेस्ट की जरूरत ही नहीं, वहां तो आपको पहुंचा ही दिया उसने। तो 35 बार रेस्ट करेगी। कितनी बार रेस्ट करेगी? 35 बार। एक बार रेस्ट करने के 12 मिनट लगते हैं, एक बार रेस्ट करने के 12 मिनट लगते हैं। ठीक, तो 35 बार रेस्ट करने के कितने मिनट लगेंगे? 12 पंजे 60, 6 12 36 36 और 6 कितना हो गया? 42 हो गया। यानी 420 मिनट तो उसने रेस्ट करने में लगा दिए। 420 मिनट तो उसने रेस्ट करने में लगा दिया। 420 मिनट का मतलब पता क्या होता है? 7 घंटे होता है। 420 मिनट का मतलब क्या होता है? 7 घंटे। 7 घंटे तो उसने रेस्ट करने में लगा दिया। ठीक है, अगर वो रेस्ट ना करती तो कितना समय लेता अभी? अगर वो रेस्ट ना करती तो ट्रेन कितना समय लेती है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास क्या भी 36, ठीक, और स्पीड हमारे पास क्या भी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 3 घंटे का समय लेती है अगर वो रेस्ट ना करती है। ठीक है, अगर ट्रेन रेस्ट ना करती ना, तो 3 घंटे का समय लेती है, और रेस्ट के साथ में 3 और 7 टोटल 10 घंटे का समय लेगी। रेस्ट के साथ में टोटल 10 घंटे का समय लेगी। ठीक है, 10 घंटे का समय लेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी बी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा भी क्वेश्चन। चलिए, इसी टाइप का एक प्रश्न आपको और दिया जाता है, करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 46। इसमें कहाँ दिक्कत आ गई बच्चे? बताओ, इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई, ये बताओ मुझे। ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कभी ट्रेन में बैठे हो? ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगर ट्रेन बिना रुके जाती है तो 3 घंटे का समय लेती है। ठीक, अगर रुक रुक कर जाती है तो क्या होगा? अगर 1 किलोमीटर के बाद 12 मिनट रेस्ट करेगी, फिर 1 किलोमीटर जाएगी 12 मिनट रेस्ट करेगी, फिर 1 किलोमीटर जाएगी 12 मिनट रेस्ट करेगी। जाना कितना? 36 किलोमीटर, तो 35 बार रेस्ट करेगी।
ठीक, जाना 36 किलोमीटर है तो कितनी बार रेस्ट करेगी? 35 बार रेस्ट करेगी। 36वें किलोमीटर पर क्यों रेस्ट करेगी? 36वें किलोमीटर तो पहुंच गई वो, तो 35 बार रेस्ट करेगी। ठीक, 1 किलोमीटर जाने के बाद 12 मिनट का रेस्ट करती है, तो 35 बार में कितना रेस्ट करेगी? 420 मिनट रेस्ट करेगी। और 420 मिनट का मतलब 7 घंटे होता है, तो 7 घंटे रेस्ट करेगी। ठीक, और बिना रुके जाए तो 3 घंटे, 3 घंटे तो लगेंगे और 7 घंटे और लगेंगे रेस्ट के नाम पे, तो टोटल कितने घंटे हो गए? 10 घंटे हो गए। बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया? ऐसी कौन सी चीज घंटों के 10 घंटे हो गया? बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको परेशान कर रही है? ये बताओ कौन सी चीज ऐसी है? सर 420 कैसे आया? देखो बच्चे, 12 को 35 से गुणा करते हैं, 420 आता है। अब इसको यहाँ पर गुणा लिख देता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा। एक बार रुकने के 12 मिनट लगते हैं। एक बार रुकेगी ना, प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी करने के बाद 12 मिनट का विश्राम करती है। एक बार रुकने के 12 मिनट लगते हैं, तो 35 बार रुकती है तो 420 मिनट लगेंगे, और 420 मिनट का मतलब 7 घंटे होता है। अब ये भी बताऊं क्या, अभी मिनट के घंटे कैसे बने? देखो बच्चे ऐसे बने, 420 को 60 से भाग करेंगे ना तो 7 घंटे आ जाएंगे। देखो 7 घंटे आ गए, आगे ना 7 घंटे, ऐसे लिख दिया मैंने 7 घंटे। तो 3 घंटे ये और 7 घंटे ये, 10 घंटे हो गए। अब बताओ क्या दिक्कत आ गई इसके अंदर? वहां दिक्कत आ गई। अब आ गया समझ? चलो अच्छी बात है, आ गया समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 46 करके बताओ, फिर समझ में आ गया तो। हो गया भाई? अब देखो भाई, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो बताइए, एक रेलगाड़ी 175 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगी यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले, और प्रत्येक 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 10 मिनट का विश्राम लेती है। 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 10 मिनट का विश्राम लेती है। अब देखो भाई, ये एक रेलगाड़ी है, इसने 25 किलोमीटर की दूरी तय की, 10 मिनट का विश्राम किया, फिर 25 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर 10 मिनट का विश्राम किया, फिर 25 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर 10 मिनट का विश्राम किया, फिर 25 किलोमीटर की दूरी तय की, 10 मिनट का विश्राम किया, फिर 25 किलोमीटर की दूरी तय की, 10 मिनट का विश्राम किया, फिर 25 किलोमीटर की दूरी तय की, 10 मिनट का विश्राम किया। अरे जाना कितना है? 175 किलोमीटर जाना है। अब यहाँ तक कितना हो गया? यहाँ तक सर हो गया 150 किलोमीटर हो गया। 25 25 25 25 25 25 टोटल कितना होगा? 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर में है ना, 150 किलोमीटर में उसने कितनी बार रेस्ट किया भाई? कितना टाइम रेस्ट किया? 60 मिनट रेस्ट किया 150 किलोमीटर के बाद। फिर अगले 25 किलोमीटर में क्या वो 10 मिनट रेस्ट करेगी भाई? 125 मतलब यहाँ पर और 25 किलोमीटर चलेगी, टोटल कितना हो जाएगा? 175 हो जाएगा। यहाँ पर रेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो पहुंच ही गई ना वो। ये टोटल आप काउंट करोगे तो कितना आ रहा है? 175 आ रहा है। कितना आ रहा है? 175। क्या यहाँ पर 175 यहाँ पर रेस्ट करने की जरूरत है? 175 जाने के बाद यहाँ तो पहुंच ही गई ना। यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा? यहाँ पर रेस्ट वाला समय नहीं लेना है। टोटल कितना समय लेना है? 60 मिनट लेना है। ये टोटल कितना होगा? 60 मिनट। और 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा होता है, यानी 1 घंटा विश्राम करने पर लग गया। ट्रेन को 1 घंटा तो विश्राम करने पर लग गया है। ठीक है, बिना विश्राम करे जाए तो कितना समय लेगी? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास 175 है और स्पीड हमारे पास कितनी है अभी? स्पीड हमारे पास 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी इतना समय लगेगा भाई, इतना समय लगेगा। अगर बिना विश्राम के जाए तो इतना समय लगेगा। ठीक, और विश्राम के साथ में 1 घंटा और ऐड कर दो। ठीक, बिना विश्राम के जाए तो इतना समय लगेगा, और विश्राम वाला भी समय अगर ऐड करना है तो टोटल समय इतना लगेगा। अब इसको सोल्व कर दो। हाँ जी, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो गया? 20 हो गया। तो ये आपका हो गया 175 प्लस में कितना हो गया? 20, यानी 195 बटे में कितना हो गया? 20 आ गया। 195 बटे में 20। ठीक है, इसको सोल्व कर लो भाई। 20 निमा कितना होता है? 180, और ये कितना होगा? 15 बटे 20। ठीक है, यानी 9 सही 3/4, इसको 60 से गुणा कर देंगे 15, यानी 9 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा, है ना। 9 घंटे 45 मिनट, यहाँ लिख देता हूँ 9 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो जिसने भी ए आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। हाँ जी सर, एक ऐड क्यों किया? क्योंकि 1 घंटा विश्राम का है और बाकी ये है। ठीक है, ये बिना विश्राम किया हुआ समय है और 1 घंटा विश्राम वाला, दोनों को ऐड कर दिया, तो टोटल समय आ गया 9 घंटे 45 मिनट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 47, ये करके बताओ। सर एक कैसे जोड़े हैं? अब मुझे बताओ, 3 में 7 कैसे जोड़े हैं? ये 3 घंटे कौन सा समय था? बिना विश्राम किया हुआ। और ये कौन सा समय था? विश्राम किया हुआ। तो 3 और 7 कितना हो गया था? 10 हो गया था। सेम एज इट इज, सेम एज इट इज। ये कौन सा समय था? बिना विश्राम किया हुआ। और ये कौन सा समय है? विश्राम किया हुआ। दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पर भी ऐड किया था, यहाँ पर भी ऐड किया था, और यहाँ पर भी ऐड कर दिया।
हम्म हम्म, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये करके बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 47। अब ये क्वेश्चन है ना, देखा जाए तो मैंने आपको करवा रखा है। जिसने टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम अच्छे से पढ़ा है ना, तो ये टॉपिक मैंने करा रखा है। एक बच्चा कह रहा है सर कैसे कैसे लोग हैं सर, ये तो आप पूछो ही मत। और एक बच्चा पूछा सर 60 से मल्टीप्लाई क्यों। अब ये वाला जो बच्चा है ना, इसने ये आज ही आया है, इसको ये नहीं पता कि इसको 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्यों किया 60 से मल्टीप्लाई। फिर तो आपको यहाँ पर भी दिक्कत आई होगी, 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया है ना। फिर तो आपको ये भी यहाँ पर भी दिक्कत आई होगी, 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया है। भाई कोई कोई इंसान है ना, आपको मैथ सिखा ही नहीं पाएगा, कोई नहीं सिखा पाएगा जब तक आपके अंदर ये नहीं होगी कि मुझे सीखना है। कोई भी आपको मैथ सिखा ही नहीं पाएगा। किसी भी दुनिया भगवान के पास भी चले जाओगे ना, वो भी नहीं सिखा पाएगा। मंत्र तंत्र दुनिया जहाँ के चमत्कार भी कर देगा, वो भी नहीं सिखा पाएगा आपको मैथ। अगर नियत खराब है ना, तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको मैथ नहीं सिखा पाएगा। अगर नियत खराब है, नियत खराब है ना, तो 10 कदम भी नहीं बढ़ पाओगे आगे, 10 कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते अगर नियत खराब है तो आपकी। मतलब आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस किसी टॉपिक के अगर लास्ट क्लास में आते हो, अरे 70-72 क्लास होगी इस बैच में, 70-72 क्लास होगी इस बैच में। और मैं पहली क्लास से ही कहता आ रहा हूँ कि भाई बीच में ज्वाइन मत करना, बिल्कुल स्टार्टिंग से करना। पर आपकी समझ में नहीं आएगी बात, है ना। क्वेश्चन नंबर 47 देखो भाई। एक बंदर 57 मीटर ऊंचे ग्रीस लगे हुए खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता है। पहली मिनट में वो 10 मीटर चढ़ता है, पहली मिनट में वो 10 मीटर चढ़ जाता है, जबकि दूसरी मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। यदि इसी प्रकार यह इस खंबे पर चढ़ने का प्रयास करे, चढ़े का प्रयास करे, तो बताइए कितने समय में पहुंच जाएगा, ये आपको बताना है। कितने समय में पहुंच जाएगा ये आपको बताना है। देखो भाई, क्या आपको याद है, चलो मैं आपको थोड़े टाइम पहले की याद आपकी ताजा करता हूँ। हमने नल और टंकी का टॉपिक किया था, टाइप पाइप एंड सिस्टम। उसमें एक क्वेश्चन ये आया था कि भाई एक नल है ना, 1 घंटे में 10 लीटर पानी भरता है, 1 घंटे में 10 लीटर पानी भरता है। दूसरा नल 1 घंटे में 2 लीटर पानी बाहर निकालता है ना। एक नल 1 घंटे में 10 लीटर पानी भरता है और दूसरा नल 1 घंटे में 2 लीटर पानी बाहर निकालता है, तो टोटल 2 घंटे में ना 8 लीटर पानी भरा गया है कि नहीं। पहला नल 1 घंटे में 10 लीटर पानी भरता है, दूसरा नल दूसरे घंटे में 2 लीटर पानी बाहर निकालता है, प्रत्येक दूसरे घंटे में। तो 2 घंटे में 8 लीटर पानी भरा गया, है ना। 2 घंटे में 8 लीटर पानी भरा गया भाई। पहला नल पहले घंटे में 8 लीटर पानी भरा गया, दूसरे घंटे में 2 लीटर पानी बाहर निकाला गया, तीसरे घंटे में फिर 8 लीटर भरा गया, चौथे घंटे में 2 लीटर पानी बाहर निकाला गया, पांचवें घंटे में फिर भरा गया, छठे घंटे में निकाला गया, सातवें घंटे में भरा गया, आठवें घंटे में निकाला गया। यानी बारी बारी से प्रोसेस चलता है। वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, वही सेम क्वेश्चन है ये। एक बंदर 57 मीटर चढ़ना है, एक बंदर को 57 मीटर चढ़ना है एक बंदर को, ठीक है। 57 मीटर ऊंचे ग्रीस पर लगे हुए खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता है। पहली मिनट में है ना 10 मीटर चढ़ता है, पहली मिनट में 10 मीटर चढ़ता है, ठीक। जबकि दूसरी मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है, दूसरी मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। हर दूसरी मिनट में ये है ना, हर पहली मिनट में 10 मीटर चढ़ता है और हर दूसरी मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। तो 2 मिनट में चढ़ा कितना, 8 मीटर चढ़ा, 2 मिनट में चढ़ा 8 मीटर, ठीक है। तीसरी मिनट में फिर चढ़ेगा, कितना चढ़ेगा, 10 चढ़ेगा। चौथी मिनट में 2 मीटर फिसल जाएगा, पांचवीं मिनट में फिर चढ़ेगा, 10 चढ़ेगा। छठी मिनट में फिर फिसल जाएगा 2 मीटर, सातवीं मिनट में फिर चढ़ेगा, आठवीं मिनट में फिसलेगा, नौवीं मिनट में फिर चढ़ेगा, 10वीं मिनट में फिसलेगा। यानी ओड नंबर है ना, विषम संख्या में वो चढ़ता है और इवन नंबर में वो फिसलता है, ठीक। तो ऐसे प्रश्नों के अंदर है ना, उसको 57 मीटर चढ़ना है। ऐसे प्रश्नों के अंदर आप क्या करो, इसके नियरेस्ट पहुंच जाओ, क्या करो, इसके नियरेस्ट पहुंच जाओ। अब आपके माइंड में चलोगे सर कितना नियरेस्ट पहुंच जाए, कितना नजदीक पहुंचे। तो ऐसे प्रश्नों के अंदर जितना कितना नजदीक पहुंचना है, आपको नजदीक पहुंचना है 57 में से 8 माइनस कर दो, 57 में से 8 माइनस करें कितना, 49। 57 में से 8 माइनस कर दो कितना, 49। यानी 49 के आसपास पहुंच जाओ आप, 49 के आसपास पहुंचना है। अब 49 के आसपास कैसे पहुंचा जाएगा, 8 छक्के 48 होता है,
8 से 48 48 मीटर चढ़ता है, यानी 6 गुना चढ़ता है, 6 गुना डिस्टेंस कवर करता है, 6 गुना चढ़ता है, तो 6 गुना टाइम भी तो लेगा। कितना लेगा अभी? 12 मिनट लेगा। तो 12 मिनट में 48 मीटर चढ़ता है। अब जैसे ही 13वीं मिनट आएगी ना, 13वीं मिनट में 10 मीटर और चढ़ेगा, 10 मीटर चढ़ जाएगा तो 58 मीटर हो गया, जबकि चढ़ना कितना है? 57 मीटर चढ़ना है। तो इसका मतलब 13वीं मिनट तो नहीं आएगी, है ना, यानी 1 मीटर आगे पूरा नहीं लगना है, सेकंड लगेंगे, यानी 1 मीटर पूरा नहीं लगना है, 1 मिनट पूरा नहीं लगेगा। देखो भाई, 1 मिनट यानी 60 मिनट, सॉरी 60 सेकंड, ठीक है। अब देखो भाई, 60 सेकंड का समय लगता है, 60 सेकंड का समय लगता है अभी 10 मीटर चढ़ने में। देखो भाई, 60 सेकंड का समय लगता है, 60 सेकंड का समय लगता है अभी 10 मीटर चढ़ने में। 10 मीटर चढ़ने में 60 सेकंड का समय लगता है, 10 मीटर चढ़ने में 60 सेकंड का समय लगता है। 1 मीटर चढ़ने में 60 बटा 10, 10 मीटर चढ़ने में 60 सेकंड, तो 1 मीटर चढ़ने में 60 बटा 10। चढ़ना और कितना है? चढ़ना सर हमें 9 और चढ़ना है, तो 9 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा? 9 से गुणा कर दो, 9 से 54, 54 सेकंड का समय और लगेगा, 54 सेकंड का समय और लगेगा। तो मेरे भाई 54 सेकंड का समय और लगेगा, यानी 12 मिनट 54 सेकंड, 12 मिनट 54 सेकंड में 57 मीटर चढ़ जाएगा, 57 मीटर चढ़ जाएगा 12 मिनट 54 सेकंड में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 1 मीटर चढ़ने में 60 बटा 10, 10 मीटर चढ़ने में 60 सेकंड, तो 1 मीटर चढ़ने में 60 बटा 10। चढ़ना और कितना है? चढ़ना सर हमें 9 और चढ़ना है, तो 9 मीटर चढ़ने में कितना है? मोटिवेशन तब मिलेगा ना जब आप ओवर एज हो जाओगे, जब आप ओवर एज हो जाओगे तब मोटिवेशन मिलेगा आपको। वैकेंसी आ जाए फिर देखो क्या करते हैं, एक बार वैकेंसी आ जाए, और वैकेंसी नहीं आएंगे 3-4 साल तक, है ना, वैकेंसी की वेट करते रह जाओगे, ओवर एज हो जाओगे और आप कहोगे यार क्या करें, तब आएगा मोटिवेशन, तब आपका पढ़ाई में मन लगेगा। जब हाथ से सब कुछ निकल जाएगा ना, तब आपके मन में ख्याल आएगा कि आप करते हैं कुछ। मैं आपको बता रहा हूँ, भाई बहन रिश्ते नाते सब दूर हो जाते हैं जब आपके पास पैसा नहीं है, जब आपके पास रुपया नहीं होगा ना, सब दूर हो जाएंगे। अब तो नजदीक हैं, अब तो पास हैं, इस उम्मीद के साथ साथ में है, क्या पता ये इंसान कुछ कर ले। जब नहीं करोगे ना, कुछ भी नहीं करोगे, घर वाले भी कह देंगे भाई हमारी बस की बात ना भाई, कुछ भी कर, मजदूरी कर, कुछ भी कर, ऐसी नौबत आ जाती है जिंदगी में। ठीक है, हम तो टीचर्स लोग हैं, हम तो देखते रहते हैं, हमारे सामने स्टूडेंट होते हैं, भाई आज पहले 2 साल पहले स्टूडेंट इस तरीके से रहता था, अब किस तरीके से रहता है, क्योंकि हमारी आंखों के सामने सारे दृश्य आते हैं, सक्सेसफुल लोगों के भी दृश्य आते हैं, जो हार जाते हैं उनके भी दृश्य आते हैं, हर तरह के लोग देखने को मिलते हैं। तभी हम आपको बता देते हैं भाई मौका है का। मैं आपको बता रहा हूँ, सरकारें रुला देंगी आपको, आप कहते रह जाओगे वैकेंसी कब आएंगी, वैकेंसी कब आएंगी, बुरा हाल हो जाएगा। झूठे वादे करने से कुछ नहीं होता है। ठीक, क्या आप हर दिन अपनी ईमानदारी के साथ काम करते हो? आज आपने ये डिसाइड कर लिया भाई आज मैंने इतने घंटे पढ़ना और ये रिजल्ट देना, ये आउटपुट आना चाहिए, क्या आप करते हो ये सारी चीजें? नहीं करते ना। और यार हम पूरा दिन मेहनत करते रहते हैं कि इस तरीके से पीपीटी बनाएं, इस तरीके से प्रैक्टिस करवाएं, इस तरीके से भी आपका भला भला हो जाएगा, इतना काम हम करते रहते हैं सिर्फ ये सोचकर कि हमारे कैमरे के पीछे कोई ऐसा मजबूर इंसान बैठा है जो हमसे उम्मीद लगाकर बैठा है कि ये इंसान हमें तैयारी करवाएगा और सफल बनाएगा। इस उम्मीद के साथ हम भी तैयारी करते हैं, ये भी तो हमारा मोटिवेशन, हमें मोटिवेशन मिलता है आपसे, और इस उम्मीद से हम तैयारी मेहनत करते रहते हैं। भाई कोई इंसान हमारे ऊपर डिपेंड है कि भाई ये बंदा हमें मैथ पढ़ाएगा और हमें पार लगाएगा, और इस वजह से हम तैयारी करते रहते हैं, इस तरीके से हम कुछ ना कुछ नई चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं, नहीं तो हमें क्या जरूरत है बताओ। और फिर आप क्या रिजल्ट देते हो जी, क्या रिजल्ट देते हो बताओ। सेक्शन भरे पड़े हैं ऐसे ऐसे पर्सन, और आप कह रहे हो कि सर समझ में नहीं आया। ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए था कि क्या कर रहे हो आप ये। आपको रियलिटी बता रहे हैं, इस तरीके से अगर हमें कोई पढ़ाने वाला मिल जाता ना, हमें मिला नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हर चीज तैयार की गई है, और कई सालों की मेहनत हम तुरंत 4-5 महीनों में दे देते हैं, लो जी इस तरीके से आप करो, इस तरीके से काम बनेगा, पर आप करते नहीं हो। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, बता रहा हूँ मैं आपको। हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होना। अभी 1200 बच्चे लाइव बैठे हैं, 1200 बच्चों में मुझे पूरा विश्वास है जी 200 बच्चे पक्का सिलेक्शन लेके बैठ जाएंगे। ये तो हमारा इन्होंने तो हमारा नाम रोशन कर ही दिया। हम यही 200 बच्चे दिखा देंगे, देखो हमारे बच्चों ने देखो सिलेक्शन ले लिया, हमारा कुछ नहीं जाना। ये 200 बच्चे सिलेक्शन लेंगे, मुझे पक्का विश्वास है, इतना हमें पता चल जाता है कमेंट बॉक्स के अंदर। इससे भी ज्यादा ले जाए, पता नहीं कितने ज्यादा ले जाए, इन्होंने तो हमारा नाम रोशन कर दिया ना, हमारे नाम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, नुकसान आपका, सिर्फ नुकसान आपका है। पढ़ाने वाले हम ही हैं इनको, और पढ़ाने वाले हम आपको भी हैं, सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, इसमें तो भेदभाव नहीं होता ना।
अब सिलेक्शन ये ले जाते हैं, आप नहीं ले पाते। करो भाई, अब इस क्वेश्चन को करके बताएंगे। देखो भाई, एक सिपाही चोर से 114 मीटर पीछे है, यानी सिपाही और चोर के बीच में जो डिस्टेंस है ना, सिपाही और चोर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 114 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, यदि सिपाही 1 मिनट में 21 मीटर, देखो भाई, और एक चोर 1 मिनट में 15 मीटर भागता है, जैसे मान लो ये चोर भाग रहा है 15 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से भाग रहा है, और इसका जो पीछा कर रहा है वो कौन है? भाई सिपाही है, वो 21 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से उसका पीछा कर रहा है। ठीक, कितनी देर बाद सिपाही को पकड़ लेगा चोरी, कितनी देर बाद सिपाही चोर को पकड़ लेगा, ये आपको बताना है। देखो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं दोनों, ये आगे भाग रहा है, ये इसके पीछे भाग रहा है, यानी सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ठीक, कितने समय में, टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होती है। डिस्टेंस हमारे पास क्या 114 मीटर, और स्पीड क्या होगी? स्पीड क्या होगी भाई? दोनों की स्पीड क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है ना, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड। तो 21 और 15 की, सॉरी, जब सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है, तो 21 में से 15 माइनस करेंगे 6, तो ये आपका देखो कितना हो गया, 6 कम 6 5, 6 5 और 4 6 नहीं 54, यानी 19 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा भाई? 19 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। जिसने भी डी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसको छोड़ो एक बार, क्वेश्चन नंबर 50 करके बताओ। देखो भाई, एक व्यक्ति अपनी 3/4 सामान्य चाल से चलकर दफ्तर 20 मिनट देर से पहुंचता है। 3/4 सामान्य चाल से दफ्तर 20 मिनट देर से पहुंचता है। अच्छा, एक चीज बताएं आपको, मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा भी बताते हैं। स्पीड और टाइम के बीच में है ना इनवर्स का रेशो होता है। स्पीड और टाइम के बीच में इनवर्स का रेशो होता है। ठीक है, इनवर्स का रिलेशन होता है। कैसे होता है भाई? अगर किसी भी चीज की स्पीड ज्यादा है, जैसे मान लो किसी मोटरसाइकिल की स्पीड ज्यादा है, तो टाइम पहुंचने में टाइम कम लेगा। अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लेता है। अगर टाइम ज्यादा लेता है अगर टाइम ज्यादा लेता है तो सीधी सी बात है, स्पीड क्या होगी? कम होगी। सीधी सी बात है, स्पीड क्या होगी? कम होगी। यानी इन दोनों के बीच में इनवर्स का रिलेशन होता है। ठीक, स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लेगा, स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लेगा। इन दोनों के बीच में क्या होता है? इनवर्स का रिलेशन होता है। ठीक, अब देखो भाई, जैसे मान लो कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, 3 घंटे का समय ले रहा है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे से जाएगा ना, तो 2 घंटे का समय लगेगा। इस तरीके से इनवर्स का रिलेशन बनता है। इनवर्स का रिलेशन देखो भाई, 3/4 सामान्य चाल से, ये अभी स्पीड और ये क्या भी टाइम है, 3/4 सामान्य चाल से जाता है। ठीक है, और 20 मिनट देर से पहुंचता है, 20 मिनट देर से। तो भाई स्पीड अगर 3/4 है तो टाइम क्या होगा? 4/3 होगा। टाइम क्या होगा? 4/3। अगर स्पीड 3/4 है तो टाइम क्या होगा? 4/3 होगा। ठीक, ये सामान्य चाल है। ठीक, अब देखो भाई, 4/3 का समय लेता है। बताओ अभी ये कितना समय ज्यादा ले रहा है? 1 मिनट समय ज्यादा ले रहा है। कितना समय ज्यादा ले रहा है? 1 मिनट समय ज्यादा ले रहा है। और ये कह रहा है कि 20 मिनट देर से पहुंचता है। 20 मिनट देर से पहुंचता है, यानी 20 मिनट ज्यादा समय लगता है। तो 1 यूनिट अगर 20 के बराबर है, 1 यूनिट अगर 20 के बराबर है, तो दफ्तर पहुंचने का सामान्य समय क्या होगा ये आपको बताना है। दफ्तर पहुंचने का सामान्य समय यानी 3 यूनिट किसके बराबर होगा? 60 मिनट के बराबर होगा। तो 60 मिनट का समय लेगा, ये आपको बताना था। पहुंचता है 20 मिनट देर से पहुंचता है, यानी 20 मिनट ज्यादा समय लगता है। तो 1 यूनिट अगर 20 के बराबर है, 1 यूनिट अगर 20 के बराबर है, तो दफ्तर पहुंचने का सामान्य समय क्या होगा ये आपको बताना है। दफ्तर पहुंचने का सामान्य समय यानी 3 यूनिट किसके बराबर होगा? 60 मिनट के बराबर होगा। तो 60 मिनट का समय लेगा, ये आपको बताना था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक बार मैं दोबारा से बताता हूं, देखो भाई, एक बार दोबारा से बताता हूं, देखो। नीचे वाली वैल्यू जो होती है ना, वो टोटल वैल्यू होती है। मैंने आपको कई बार बता रखा है, फ्रैक्शन के टॉपिक में बताया था, सारी परसेंटेज के टॉपिक में बताया था। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? टोटल वैल्यू होती है। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? टोटल वैल्यू होती है। ठीक है, अगर स्पीड 4 है तो समय 3 लेता है। अगर स्पीड 3 है तो समय 4 लेता है। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी 3/4 सामान्य चाल से दफ्तर 20 मिनट देर से पहुंचता है। 3/4 सामान्य चाल से, यानी उस व्यक्ति की जो है ना एक्चुअल में चाल कितनी है? 4 है। एक व्यक्ति की जो एक्चुअल में जो स्पीड है ना वो कितनी है? 4 यूनिट की है। पर भाई उस व्यक्ति को लगी चोट और वो 3 की स्पीड से जाता है ना। जैसे मान लो भाई मैं नॉर्मल स्पीड मेरी ये है, ये नॉर्मल स्पीड मेरी ये है, मान लो 4 की स्पीड से मैं जा रहा हूँ।
पर मुझे चोट लग जाए तो मैं कितनी स्पीड पर जाऊंगा? 3 की स्पीड पर जाऊंगा। एक्चुअल में स्पीड ये होती है, नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? टोटल वैल्यू होती है, कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। ठीक, मेरी स्पीड ये है पर मैं इतनी स्पीड से जाता हूँ। अगर मैं इतनी स्पीड से जाऊँ ना तो इतना समय लूंगा, अगर मैं इतनी स्पीड से जा रहा हूँ तो इतना समय ले रहा हूँ। ठीक, तो यानी 1 मिनट में ज्यादा ले रहा हूँ, 1 मिनट में क्या ले रहा हूँ? ज्यादा। और ये कह रहा है कि 20 मिनट देर से पहुंचता है, यानी 20 मिनट ज्यादा लेता हूँ, 20 मिनट क्या लेता हूँ? ज्यादा। यानी 1 मिनट 20 के बराबर है। ठीक, तो एक्चुअल समय मुझे 3 लेना चाहिए था, तो 3 मिनट किसके बराबर होगा? 60 मिनट होगा। 60 मिनट हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से करना है। कैसा क्वेश्चन हमारे पास और है? चलो ये और करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 51। गुरु जी आज यूट्यूब पर क्लास होगी? हाँ, यूट्यूब पर आज हमारी 12 बजे क्लास है भाई। यूट्यूब पर आज हमारी 12 बजे क्लास है। ठीक है, देखो जी, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल से 3/4 चाल से चलकर 1.5 घंटा देर से पहुंचता है। ये स्पीड है, ये टाइम है। अगर चाल हमारी 3/4 है तो टाइम हमारा क्या होगा? 4/3 होगा। ठीक है, इतने टाइम में पहुंचना चाहिए था पर टाइम लगता है 4, यानी 1 यूनिट ज्यादा लगता है, 1 यूनिट देर से पहुंचता है। अगर 1 यूनिट देर से पहुंचता है और ये कह रहा है कि 1 से 1/2 घंटा देर से पहुंचता है, तो ये कितना होगा? 2 1 2 3/2 घंटा, 3/2 घंटा देर से पहुंचता है। तो दफ्तर पहुंचने का सामान्य समय क्या होना चाहिए? दफ्तर पहुंचने का सामान्य समय 3 यूनिट होना चाहिए। तो 3/2 गुणा में 3, यानी 9/2, 9/2 घंटे होना चाहिए, यानी 4 से 1/2 घंटे, 4 से 1/2 घंटे एक सामान्य समय होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, ये करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 52। 3 कारें किसी दूरी को 1:2:3 के अनुपात में तय करती है। यदि समय का अनुपात हमारे पास 3:2:1 हो तो गति का अनुपात क्या होगा? 3 कारें हैं भाई, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया यार, है ना। किसी दूरी को 1:2:3 के अनुपात में तय करती है, यानी डिस्टेंस। ठीक, 1:2:3। समय क्या है भाई? समय हमारे पास 3:2:1 है, 3:2:1। तो गति का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। गति का अनुपात क्या होना चाहिए? स्पीड बतानी है भैया। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक, इसका क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया? 6 आ गया। 3 2 का एलसीएम 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 2, 2 तिया 6, तो यहाँ पर 6। ठीक, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 18। कैंसिल करेंगे, 1:3:9 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। बतानी है भैया। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक, इसका क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया? 6 आ गया। 3 2 का एलसीएम 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 2, 2 तिया 6, तो यहाँ पर 6। ठीक, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 18। कैंसिल करेंगे, 1:3:9 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। 1:3:9 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऐसा प्रश्न हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 53, ये करके बताओगे। बिना रुके एक यात्री गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, परंतु वह जब रुक रुक कर चले तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो 1 घंटे में वह गाड़ी कितने मिनट के लिए रुकती है, ये आपको बताना है। देखो अभी, देखो क्वेश्चन नंबर 53 देखो। बिना रुके एक यात्री 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। बिना रुके एक यात्री 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ठीक, परंतु जब रुक रुक कर जाए तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, रुक रुक कर जाए तो 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है गाड़ी, ये आपको बताना है। 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है। ठीक, तो सबसे पहले तो समय निकालो। अच्छा, सबसे पहले चाहिए डिस्टेंस। बताओ यहाँ पर वैल्यू कौन सी आती है? डिस्टेंस की आती है। 80 और 72 का एलसीएम कितना होगा? 720 होगा। 720 किलोमीटर। ठीक, 720 किलोमीटर दूरी तय होती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो 8 दिन 72, 9 घंटे का समय लगता है। और यहाँ पर 10 घंटे का समय लगता है, 10 घंटे का समय लगता है। देखो भाई, ठीक, तो सबसे पहले तो समय निकालो। अच्छा, सबसे पहले चाहिए डिस्टेंस। बताओ यहाँ पर वैल्यू कौन सी आती है? डिस्टेंस की आती है। 80 और 72 का एलसीएम कितना होगा? 720 होगा। 720 किलोमीटर। ठीक, 720 किलोमीटर दूरी तय होती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो 8 दिन 72, 9 घंटे का समय लगता है।
और यहाँ पर 10 घंटे का समय लगता है, 10 घंटे का समय लगता है। देखो भाई, जब गाड़ी रुक रुक कर चले 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर रुक रुक कर चले तो 10 घंटे का समय लेती है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 10 घंटे का समय लेती है, और यहाँ पर गाड़ी रुक रुक कर चलती है। ठीक, कितना घंटा रुकती है भाई? 1 घंटा रुकती है। बिना रुके 9 घंटे में पहुंच जाती है गाड़ी, बिना रुके 9 घंटे में पहुंचती है। रुक रुक कर जाए तो 10 घंटे में पहुंचती है, तो 1 घंटा रुकती है गाड़ी, इसका मतलब 1 घंटा रुकती है। तो 1 घंटे में वह गाड़ी कितने मिनट के लिए रुकती है ये आपको बताना है। 1 घंटे में वह गाड़ी कितने मिनट रुकती है ये आपको बताना है। देखो भाई, 10 घंटे में गाड़ी 1 घंटा रुकती है, 10 घंटे में 1 घंटा रुकती है, तो 1 घंटे में कितनी देर रुकती है? तो 1 घंटे में रुकती है 1/10 घंटे। ठीक, 1/10 घंटे, 1 घंटे में 1/10 घंटे रुकती है, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे यानी 6 मिनट रुकती है। तो 1 घंटे में 6 मिनट गाड़ी रुकती है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो जिसने भी सी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कर लोगे भाई? तो मेरे भाई देखो, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 9 घंटे लगते हैं, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 10 घंटे लगते हैं, अगर रुक रुक कर जाए तो 10 घंटे लगते हैं, यानी 1 घंटा गाड़ी रुकती है। यानी टोटल 10 घंटे में 1 घंटा गाड़ी रुकती है, तो 1 घंटे में 6 मिनट गाड़ी रुकेगी। तो 1 घंटे का ही आपसे पूछा गया, तो 1 घंटे में 6 मिनट गाड़ी रुकेगी। लो जी, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, ये करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 54। देखो भाई, चलो यही क्वेश्चन आप करके बताएंगे फटाफट से। देखो भाई, बिना रुके एक रेलगाड़ी की औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और रुक रुक कर चलने पर इस गाड़ी की औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। तो बताइए यह रेलगाड़ी 3 घंटे में कितना समय विश्राम करती है, ये आपको बताना है। 3 घंटे में कितना समय विश्राम करती है? ठीक है, 3 घंटे में। देखो भाई, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है ना, ये बिना रुके जाती है, रुक रुक कर जाती है अभी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। एलसीएम कितना आ गया? 720 आ गया, 9 8 72, यानी 720 किलोमीटर की आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक, तो यहाँ पर कितने लगेंगे भाई? 9 8 72, यानी 8 घंटे का समय लगता है भाई। बिना रुके 8 घंटे में पहुंच जाती है गाड़ी, और रुके रुके रुक रुक कर 9 घंटे में पहुंचती है। इसका मतलब गाड़ी रुकती है अभी 9 घंटे के अंदर 1 घंटा रुकती है, यानी गाड़ी कितना रुकती है अभी? 1 घंटा रुकती है 9 घंटे के अंदर। तो 9 घंटे के अंदर 1 घंटा गाड़ी रुकती है भाई, 9 घंटे के अंदर 1 घंटा गाड़ी रुकती है। तो 1 घंटे के अंदर 1/9 घंटा गाड़ी रुकती है, और 3 घंटे के अंदर कितनी देर गाड़ी रुकेगी? 1/9 गुणा में 3, यानी 1/3 घंटा गाड़ी रुकती है। 1/3 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 से, यानी 20 मिनट गाड़ी रुकती है। तो 20 मिनट हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। 2 क्वेश्चन हमारे रह गए थे, 38 और 39। अब इस क्वेश्चन को करते हैं भाई, बस 2 क्वेश्चन और रहते हैं, फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो भाई। देखो जी, एक यात्री गाड़ी की सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर देने से 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है, तो उसकी सामान्य चाल क्या होगी आपको बताना है। देखो यार, सामान्य चाल को हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, नॉर्मल स्पीड को हम क्या मान लेते हैं भी? एक्स। नॉर्मल स्पीड को हम क्या मान लेते हैं? एक्स किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ठीक, 300 किलोमीटर की दूरी है भाई, टोटल दूरी हमारे पास कितनी है? 300 किलोमीटर की दूरी है, 300 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, अब देखो यार, जब एक व्यक्ति सामान्य चाल से जाता है ना, एक यात्री गाड़ी की सामान्य चाल से जाता है, 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में अगर सामान्य चाल में वृद्धि कर दी जाए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 घंटे का समय का अंतर आता है, 2 घंटा कम समय लगता है। देखो यार, इसको समझने की कोशिश करना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, एग्जांपल से आप तुरंत समझ जाओगे। देखो यार, मैं मेरे फादर के साथ है ना दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा था, मैं मेरे फादर के साथ दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा था, दोनों गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, मैं ड्राइविंग कर रहा था, डिस्टेंस कितनी है? 300 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये समझने की कोशिश करना। देखो एग्जांपल देते हैं, मैं मेरे फादर के साथ जा रहा हूँ भी दिल्ली से चंडीगढ़, ठीक, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। मेरे पिताजी ने पता क्या बोला? मेरे पिताजी ने ये बोला कि भाई सामान्य चाल से चलना है। सामान्य चाल का मतलब एक स्पीड निश्चित कर ली भाई, गाड़ी की जो सामान्य चाल है ना, उन्होंने फिक्स कर दिया 80 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, यानी 80 की स्पीड से ऊपर गाड़ी नहीं चलेगी। मेरे पिताजी ने तय कर दिया कि भाई 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, इससे ऊपर गाड़ी नहीं चलाओगे, अगर इससे ऊपर गाड़ी चला दी ना भाई तो मुझे उतार देना भाई।
मैं नहीं बैठूंगा गाड़ी में, ठीक है, मेरे पिताजी ने फिक्स कर दिया। अब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाई बताओ कितना समय लगेगा? जितना समय लगेगा, जितना भी समय लगता है, ठीक। एक तो ये समय हो गया। अब मेरे साथ गाड़ी में ना कोई और बैठा है, एक दिन मेरे पिताजी नहीं बैठे हैं, कोई और बैठा है भाई। अब कोई और भी हो, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो। मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी भाई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, ठीक। अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने से अब जितना समय लगेगा, जितना समय लगेगा पहली वाली स्पीड से कम समय लगेगा, पहली वाली स्पीड से कम समय लगेगा। और ये कह रहा है कि 2 घंटे कम समय लगता है, 2 घंटे क्या लगता है? कम समय लगता है। अब देखो भाई, 300 किलोमीटर की दूरी, समय की बात कर रही है, समय क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। 300 किलोमीटर की दूरी अगर मैं x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाऊं, और यही 300 किलोमीटर की दूरी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाऊं, तो मुझे 2 घंटे कम समय लगता है। 2 घंटे कम समय, यहां पर ज्यादा समय लगता है, यहां पर कम समय लगता है, यानी इन दोनों के समय का जो अंतर है ना वो 2 घंटे है, ठीक है। ये भी समय है, ये भी समय है, इन दोनों का अंतर जो है ना वो 2 घंटे है, ठीक। तो आपको बताना है कि सामान्य चाल क्या होगी, नॉर्मल स्पीड क्या होगी, नॉर्मल स्पीड x है, x की वैल्यू आपको यहां पर बतानी है, x की वैल्यू क्या होगी। अगर x की वैल्यू मुझे बतानी है तो x की वैल्यू ऑप्शन में होगी नहीं होगी भाई, है ना। x की वैल्यू मुझे बतानी है तो x की वैल्यू बताओ ऑप्शन में होगी नहीं होगी, x की वैल्यू ऑप्शन में होगी। अब ऑप्शन की वैल्यू यहां पर पुट करके देख लो, 2 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन की वैल्यू यहां पर पुट करके देख लो, 2 आंसर आना चाहिए। चलो अभी ऐसा करता हूं, मैं 25 पुट करके देखता हूं। 300 बटे में 25 माइनस में 300 बटे में 25 प्लस 5 कितना होगा? 30 हो गया। ये कितना हो गया? 12। और ये कितना हो गया? 10। आ रहा है ना भाई 2 घंटे, 2 घंटे आना चाहिए। तो इसका मतलब मैंने जो 25 वैल्यू पुट की है बिल्कुल सही पुट की है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर आप इसको डिटेल में सोल्व करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। यही क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? बहुत लंबा होगा। इसकी कैलकुलेशन करोगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे तो बहुत लेंथी बन जाएगा, लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनेगी, उसको सोल्व करने में टाइम लगेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ऑप्शन वाले तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। चलो इसी टाइप का एक प्रश्न आपको और देते हैं। देखो 300 किलोमीटर की दूरी एक्स की सामान्य चाल से चले तो इतना समय लेती है, ठीक। और 300 किलोमीटर की दूरी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाए तो इतना समय लगता है। इन दोनों का समय का जो अंतर है ना 2 घंटे का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है भाई, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो भाई, 1500 किलोमीटर की दूरी एक स्थान से एक हवाई जहाज निश्चित समय से 30 मिनट देरी से चलता है, और लक्ष्य पर निश्चित समय पर पहुंचने के लिए पायलट जहाज की गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर देता है निश्चित समय पर पहुंचने के लिए, ठीक। इस स्पीड से जाता है ना, एक देखो नॉर्मल स्पीड हम मान लेते हैं भी एक्स है। नॉर्मल स्पीड यानी सामान्य चाल हमारे पास कितनी है भी? एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारे पास नॉर्मल स्पीड है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? 1500 किलोमीटर। टोटल स्पीड हमारे पास क्या भी? 1500। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? 1500 किलोमीटर, ठीक। अगर एक सामान्य चाल से जाता है, सामान्य चाल से जाता है तो 30 मिनट देर से पहुंचता है। अगर सामान्य चाल से जाएगा तो आधा घंटा देरी से पहुंचता है। अगर स्पीड बढ़ा दे तो समय पर पहुंच जाता है। तो सामान्य चाल कितनी है अभी? x किलोमीटर प्रति घंटा। देखो टाइम, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सामान्य चाल से यानी 1500 किलोमीटर की दूरी सामान्य चाल से तय करता है तो आधा घंटा यहाँ पर ज़्यादा लगता है। और यही 1500 किलोमीटर की दूरी 250 किलोमीटर बढ़ा दे तो समय पर पहुंच जाता है। यहाँ पर आधा घंटा ज़्यादा लगता है, यहाँ पर समय पर पहुंच जाता है। इन दोनों के समय में आधे घंटे का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों के समय में आधे घंटे का डिफरेंस आ रहा है। ये आधा घंटा ज़्यादा लेता है, ये समय पर पहुंच जाता है। तो इन दोनों का जो अंतर है, टाइम का अंतर आधे घंटे का है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स की वैल्यू बताओ, ऑप्शन में एक्स की वैल्यू उठाओ और यहाँ पर पुट करके देख लो। जैसे एक्स की वैल्यू हम उठा लेते हैं 750 उठा लेते हैं। 1500 बटे में 750 माइनस 1500 बटे में 750 और 250 कितना हो गया? 1000 हो गया। कैंसिल करेंगे 2 हो गया, यहाँ पर कैंसिल करेंगे भाई कितना हो जाएगा? 3/2, ठीक, यानी 1.5 हो जाएगा, 1.5। तो आ गया ना भी, आधा घंटे का डिफरेंस आ गया। तो इसका मतलब जो मैंने ऑप्शन में से वैल्यू पुट की थी 750 बिल्कुल सही पुट किए थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा हो गया अभी कंप्लीट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज हम इतना ही करते हैं। अभी अभी 1 घंटे के बाद यानी 1.25 घंटे के बाद हमारी यूट्यूब पर भी क्लास है। अब हम यूट्यूब की क्लास में आपसे डायरेक्ट मिलते हैं, एक टॉपिक प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना है। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।